अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी नाजायज़ रियासत है जिसने पूरी दुनिया को बुरे कामों में लगाया लेकिन ख़ुद को इबादत में मसरूफ़ रखा। इस मुल्क में हद से ज़्यादा फाशी है। आज दुनिया में जो सूद जैसी लानत है वो भी इस रियासत के यहूदियों ने लोगों पर मुसल्लत की, लेकिन अब ख़ुद पर सूद को हराम करार दे दिया। 1948 से पहले ना तो इस नाम की कोई रियासत थी और ना कोई शहर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल की, जिसने दुनिया के तमाम मुसलमानों को फांसी पे लगा दिया लेकिन अपनी औरतों को इबादत में मसरूफ़ रखा। दोस्तों, इसराइल आबादी और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के शहर लाहौर से भी कम आबादी रखता है, लेकिन फिर भी दुनिया के नक्शे में मौजूद है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसराइली टेक्नोलॉजी में किस मकाम पर है, ये नाजायज़ रियासत दुनिया के नक्शे पे कैसे आई, इसके पास कौन कौन से जदीद हथियार हैं, इसने दुनिया को सूद पर कैसे लगाया, यहाँ शादियाँ कैसी होती हैं, लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ के मुसलमान क्या रहते हैं, और ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलते हैं इसराइल की सैर पर। 2022 के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी 96,56,000 थी। ये मशरक़ी एशिया में बहर रूम के साहिल पर है। इसके गिर्द फ़लस्तीन, शाम, मिस्र और लबनान हैं। दुनिया में यहूदियों का सिर्फ़ एक घर है और वो इसराइल। इसराइल की कौमी और मजहबी ज़बान इब्रानी है। इसराइल में एक कहावत मशहूर है कि गलत बात को कभी बर्दाश्त ना करो, अगर कोई गलत बात करे तो फ़ौरन जवाब दो। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कौम सबसे ज़्यादा रिस्क लेती है और कामयाब होती है। इसराइली अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अपनी छोटी रियासत को बहुत सपोर्ट करते हैं। दुनिया के अस्पतालों में मुख्तलिफ़ मुल्कों के डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन यहूदी डॉक्टर और नर्सेज बिल्कुल नहीं मिलते। वजह यह है कि यहूदी नौकरी की बजाय इन्वेस्टमेंट को तरजीह देते हैं और जहाँ तक इनका ज़ोर चलता है वो ख़ुद को मजबूत बनाते हैं। इसराइली मज़हब के मुताबिक एक ऐसा साल आता है जब तमाम कर्ज़े माफ़ हो जाते हैं। इसे शमटा कहते हैं। इस साल में कोई नया बिज़नेस शुरू नहीं होता और ना इसराइल में ना दुनिया में इसराइली इन्वेस्टर्स कोई नया काम शुरू करते हैं। इसराइल में फाशी इस कदर आम है कि समुंदर किनारों पर लड़के और लड़कियां नंगे घूमते और समुंदर में नहाते नज़र आते हैं और इस पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि ये इनके मज़हब में जायज़ है। ये दुनिया की इंतहाई गंदी कौम कहलाती है। हामला औरतें जो काम करती हैं, इसका असर बच्चे पे पड़ता है। इस तरह इसराइली हामला ख़वातीन हर वक्त रियाजी और फ़िज़िक्स की किताबें पढ़ती और सवालात हल करती रहती हैं ताकि बच्चे ज़हीन और चालाक पैदा हों। हमल के दौरान बेहतरीन खुराक इस्तेमाल करती हैं। इसराइल के चारों तरफ दुश्मन मुल्क हैं जो मौका मिलते ही इसे ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये इतना मजबूत है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहूदी शादी को बहुत अहमियत देते हैं। लड़की बालिग होते ही शादी कर देते हैं। अगर गुनाह करे तो वालिदैन ज़िम्मेदार होते हैं। पहले मंगनी, फिर रसूमात मुकम्मल करते हैं। एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं। हफ्ते में छुट्टी होती है, इस दिन फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। हाई स्कूल के बाद मिलिट्री ज्वाइन करना लाजमी होता है। इसराइल में 3 से 5 साल की ट्रेनिंग होती है। अब बात करते हैं इसराइल की फ़ौज के बारे में। इसराइल की फ़ौज दुनिया की चौथी मजबूत फ़ौज है। मिसाइल आए तो हवा में तबाह कर देते हैं। इसराइल में बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर मौजूद हैं। यहूदी एक बिजनेस में नहीं बल्कि कई में इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक बिज़नेस अगर बंद हो तो दूसरे से आमदनी आती रहे। दुनिया के बड़े सिस्टम हैकर इसराइली हैं। 2023 में इसराइल ने भारत को सबसे ज़्यादा माशी मदद दी। यहूदी अपने माल का 10वां हिस्सा गरीब यहूदियों को बिज़नेस के लिए देते हैं। दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।